ले हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनजीओ सिकमोल का एफसीआरए लाइसेंस रद्द। सूत्रों के मुताबिक एफसीआरए उल्लंघन की जांच कर रही है सीबीआई। फिलहाल वांगचुक के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। जल्दी ईडी भी फेमा के तहत कार्रवाई कर सकती है। सोनम वांगचुक ने अपना पर हुई कार्रवाई को गलत बताया। कहा, आरोप प्रत्यारोप का खेल ठीक नहीं है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय किसी और को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग के आरोपों को भी सोनम वांगचुक ने गलत बताया। कहा, पहले सीबीआई फिर इनकम टैक्स, हिंसा का पूरा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। ले हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, सोनम वांगचुक ने अपने बयानों से भीड़ को उकसाया, प्रदर्शनों का हवाला जेनजी प्रदर्शनों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। कल हुई हिंसा के बाद ले में आज भी कर्फ्यू जारी, कारगिल भी बंद, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। ले हिंसा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चिंता जताई। कहा, लोगों से कहा कानून अपने हाथ में न लें। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सीमावर्ती राज्य में इस तरह की घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ले हिंसा को लेकर अरविंद केजरीवाल का हमला। कहा, सत्ता के नशे में लोगों की आवाज दबाई जा रही है। अब तानाशाही के खिलाफ चुप नहीं बैठा जा सकता। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव बोले, लद्दाख में बीजेपी ने वादा खिलाफी की, सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। 6 अक्टूबर के बाद बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान मुमकिन। इलेक्शन कमीशन की बिहार के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी। 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया। सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी बने। कल से 2 दिन के बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। बेतिया में बीजेपी नेताओं से करेंगे मीटिंग। समस्तीपुर में नेताओं कार्यकर्ताओं में फूंकेंगे जीत का मंत्र। कल बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक साथ 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। माई बहन योजना के बाद अब तेजस्वी यादव ने किया मां योजना का ऐलान। कहा, सरकार आते ही सभी को मकान, आमदनी और अन्न देंगे। महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, बिहार की महिला अकल में नंबर 1 और मुख्यमंत्री नकल में नंबर 1। पटना में बीजेपी जिला स्तर कोर कमेटी की बैठक का दूसरा दिन। 14 जिलों के उम्मीदवारों पर मंथन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारों में लालू यादव पर हमला। कहा, पिछले 20 साल में हमने बिहार को बढ़ाया, परिवार को नहीं। ओवैसी की बड़ी भविष्यवाणी। कहा, अगर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ओवैसी का तेजस्वी पर हमला। कहा, हमने बीजेपी को रोकने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इसे हमारी कमजोरी ना समझें। किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड खेला। कहा, बिहार में मुसलमानों की जिम्मेदारी हमारी। बिहार चुनाव में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री। हर सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। मुजफ्फरपुर में एनडीए सम्मेलन में हाथापाई। जेडीयू के विधान पार्षद की बेटी और पूर्व विधायक के बेटे के समर्थक आपस में भिड़े। भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी बनाए गए। बेजन पांडा को तमिलनाडु की कमान। राजस्थान को पीएम मोदी की 1,22,000 करोड़ की सौगात। 2 वंदे भारत समेत 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने जनता को लूटा, बीजेपी सरकार में बचत ही बचत। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस 100 रुपए पर 31 रुपए टैक्स लेती थी, हमारी सरकार ने टैक्स का जंजाल खत्म किया। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। कारोबारियों से भी मुलाकात की। इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रधानमंत्री बोले, विकसित भारत के लिए देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी। कारोबारियों से प्रधानमंत्री ने कहा, चिप से लेकर शिप तक अपने ही देश में बनाएंगे। एक्सपो मार्ट में सीएम योगी बोले, ये सिर्फ ट्रेड शो नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन का स्वरूप है। एक्सपो मार्ट में रूसी डेलीगेशन से मिले सीएम योगी। जापान के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। ट्रेड शो पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, सरकार अमेरिका का टैरिफ भूली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को मिला 8 महीने का सेवा विस्तार। 30 मई 2026 तक सीडीएस का पदभार संभालेंगे जनरल चौहान। 1962 की जंग को लेकर सीडीएस चौहान का बड़ा बयान। बोले, चीन के खिलाफ वायुसेना को उतारना चाहिए था, सरकार ने उस वक्त इजाजत नहीं दी थी। पहली बार भारत में चलती ट्रेन से मिसाइल परीक्षण। 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अग्नि प्राइम मिसाइल की लॉन्चिंग। इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे 97 नए तेजस विमान। राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। जल संरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, मनरेगा की 65% राशि जल संरक्षण पर खर्च होगी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बयान। कहा, जहां भी पानी की कमी उसे 1-2 साल में दूर करेंगे। बीजेपी विधायक गणेश गांवकर गोवा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। सीएम प्रमोद सावंत ने बधाई दी। मुंबई के गरबा पंडालों में शुरू हुआ आई लव महादेव कैंपेन। पोस्टर लगे। वाराणसी में भी संतों ने आई लव महादेव का शंखनाद किया। पार्कों और घरों में पोस्टर चिपकाए। गुजरात के गांधीनगर में सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़का सांप्रदायिक तनाव। बहियल गांव में गरबा के दौरान पंडाल पर पथराव। विवादित पोस्टर पर सपा नेता अबू आजमी का बयान। कहा, पोस्टर को लेकर एफआईआर करना गलत, सभी धर्म के लोग ऐसे पोस्टर लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब। 10 दिन में मिल जाएगा सरकारी घर। राज कुंद्रा के 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में नया खुलासा। कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी की कंपनी को 15 करोड़ ट्रांसफर किए थे। शाहरुख खान और गौरी खान पर समीर वानखेड़े ने ठोका मानहानि का मुकदमा। वेब सीरीज में खुद को गलत तरीके से दिखाने पर 2 करोड़ का हर्जाना मांगा।
दिल्ली हाईकोर्ट से ताहिर हुसैन को झटका, अंकित शर्मा मर्डर केस में जमानत याचिका खारिज। आजम खान के बाद अब सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर आएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत दी। सेना के उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। जीएसटी दरें कम होने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर के बाजार का दौरा किया, स्वदेशी उत्पादों को बेचने की अपील की। यूके एसएससी पेपर लीक के आरोपी पर शिकंजा कसा। हरिद्वार के सुल्तानपुर में खालिद मलिक के घर के पास अवैध अतिक्रमण गिराया गया। स्पेशल ट्रेन से कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बांके बिहारी मंदिर में पूजा की। लखनऊ में तेंदुआ देखने का मामला, वन विभाग के बयान पर अखिलेश यादव का जवाब, अगर तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं तो बाकी जगहों पर तो जानवर हैं, वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उत्तराखंड के सीएम धामीगा देहरादून के सहसधारा क्रॉसिंग मार्केट में जनता से संवाद, स्वदेशी अपनाने की अपील की। दिल्ली में 11 कैट्स एम्बुलेंस की शुरुआत, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के हापुड़ में बंदरों का खौफ, कोठी गेल मोहल्ले में एक बीजेपी नेता पर हमला किया। साल 2021 में आईटीबीपी की परीक्षा में धांधली का मामला, दिल्ली पुलिस ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री के 3 डायरेक्टर्स समेत 5 लोगों को पकड़ा। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में जांच तेज, एसआईटी और सीआईडी टीम ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर और सिंगर के मैनेजर श्याम कानू महंता के घर रेड की। नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी, झारखंड की चाईबासा में 10 नक्सलियों का सरेंडर। नोएडा में कैब ड्राइवर ने लड़कियों से गाली गलौज की, डंडा लेकर हमला करने के लिए दौड़ा। मेरठ पुलिस ने फिरोज के साथ कासिम को भी पकड़ा। मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों के साथ वीडियो पर फिरोज ने आपत्तिजनक कमेंट किए थे। बहराइच में अनरजिस्टर्ड मदरसे पर कार्रवाई, 40 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। बहराइच में सीरियल रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा, 5 से 7 साल की बच्चियों को बनाता था शिकार। यूपी के मिर्जापुर में महिला यूट्यूबर समेत 6 लोग गिरफ्तार, देवी दुर्गा को अपशब्द वाला वीडियो अपलोड करने का आरोप। हापुड़ में सलून में बाल कटवा रहे युवक पर फायरिंग, बाइक सवार 4 बदमाशों ने गोलियां चलाई। मैनपुरी में लूट के 36 घंटों के अंदर लुटेरे गिरफ्तार, एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में गोली लगी। मेरठ में एसिड अटैक का मास्टरमाइंड पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगते ही रोते हुए माफी मांगने लगा। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सर्राफा कारोबारी ने खुदकुशी की, सोसाइटी की पार्किंग में खुद को गोली मारी। गाजियाबाद से सटे राजनगर में कार में मिली डेड बॉडी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना से सटे मनेर में गंगा नदी में महिला का शव मिला, पुलिस पहचान में जुटी। नालंदा में इंजीनियरिंग की छात्रा की छत से गिरकर मौत पर हंगामा, कॉलेज कैंपस में तोड़फोड़ और आगजनी। दरभंगा में दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी की हत्या, दुकान से घर लौटते वक्त घात लगाकर बदमाशों ने गोली मारी। चैतन्यानंद के खिलाफ दर्ज एफआईआर में बड़ा खुलासा, इंस्टीट्यूट के अंदर ही बना रखा था टॉर्चर रूम। चैतन्यानंद को गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है, एडिशनल डीसीपी का बयान। सूरत में सड़क पर बने गड्ढे ने एक युवक की जान ले ली, बाइक फिसलने से युवक गिर गया, पीछे से आ रहे कंटेनर ने कुचल दिया। गांधीनगर में हत्या के आरोपी विपुल की एनकाउंटर में मौत, रिक्रिएशन के दौरान गन छीनकर भाग रहा था आरोपी। एमपी के जबलपुर में दुर्गा पूजा पंडाल में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत, आयोजकों की लापरवाही से हुआ हादसा। झारखंड के बोकारो में ग्रामीण इलाके में घुसा 42 हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में खौफ। गोरखपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, कार की चपेट में आने से बुलेट बाइक और दुकान को नुकसान पहुंचा। अमृतसर के सीमा पार से नशा तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 4 किलो हेरोइन के साथ 6 गिरफ्तार। ओडिशा के सुंदरगढ़ में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत। दिल्ली बीएमडब्ल्यू मामले में आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 27 सितंबर को आएगा फैसला। मुरादाबाद में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, 1.5 महीने बाद लोगों ने राहत की सांस ली। राहुल गांधी को महाराष्ट्र के मंत्री बावन कुले ने जवाब दिया, कहा हमारी सरकार किसानों के साथ है। एनसीपी शरद पवार सांसद सुप्रिया सुले की मांग, बाढ़ बारिश और कुदरती आपदा से प्रभावित किसानों की मदद करे राज्य सरकार। हैदराबाद में मां दुर्गा की 72 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। तेलंगाना सरकार ने लिकर शॉप के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, 23 अक्टूबर को ड्रॉ के लिए आवंटन। कोलकाता के अलीपुर बॉडीगार्ड लाइन में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, सीएम ममता ने विधि विधान से पूजा की। यूएनजीए की बैठक से अलग भारत के विदेश मंत्री ने मेक्सिको, साइप्रस समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी का बयान, राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अच्छे संबंध हैं, अगले क्वाड समिट में दोनों मिल सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी की दो टूक, कश्मीर भारत पाकिस्तान का मसला है, इसको लेकर अमेरिका की कोई दिलचस्पी नहीं है।